अब जो मुझे मिलता है कि तू इतनी फिट कैसे हो रही है, और बिना मतलब कहीं बाहर भी नहीं निकल रही होती, फिर भी तू तो एकदम फिट है। जिम में जाती है कि मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने घर पे ही करती हूँ, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ हूँ तो बाहर तो नहीं निकल सकती हूँ। तो बोले किससे करती है? तो मैं अब जिससे भी मिलती हूँ उसे बताती हूँ कि मैं एक हम राधे सा है, हम योग है, उनसे जुड़ी हुई हूँ, उनका लेती हूँ। तो अगर मैंने आपको व्हाट्सएप करके छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्टाफ वाला बात कर रहा है मुझसे, नहीं, आप खुद मुझे जवाब देते हो, फिर मैं सवाल करती हूँ, फिर मुझे जवाब देते हो। और ये चीज हमने रखी है, वो इसलिए, देखो मेरा स्टाफ भी है, क्वेरीज पर रिप्लाई भी करते हैं, जहां जहां स्टैंडर्ड रिप्लाई चल सकता है वहां तो होता है, लेकिन जहां किसी की रिक्वायरमेंट अलग है वहां एक स्टैंडर्ड आंसर कैसे हेल्प करेगा। तो ये आप मानेंगी नहीं, मेरा दिन का 3 से 4 घंटे का व्हाट्सएप रिप्लाई होता है, जिसका कुछ चार्ज नहीं करती। किसी का कुछ ठीक होता है तो मैं वो समय निकालती हूँ अपने शेड्यूल से। सो गाइडेंस भी मिल जाती है, एक हौसला रहता है, कोई है हमारे साथ जुड़ा हुआ। मैंने आपको फॉलो करना चालू किया यूट्यूब पे कोरोना काल में, जब आप मंडे योगा, ट्यूसडे योगा ऐसे, फिर मैं हम योग पे जुड़ी। फिर मुझे लगा कि आपका प्राइस बहुत ही कम सा था, तो मैंने हिम्मत कर ली कि किसी को पूछे बिना, मतलब किसी को क्या ही पूछना है, मैं तो वो फर्स्ट मैंने कोर्स लिया 21 डेज बॉडी स्ट्रेंथनिंग का था। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करती नहीं थी, लेकिन एक गाइडेंस के साथ, एक आपको कहाँ सांस लेनी है, कहाँ छोड़नी है, कहाँ से रुक के धीरे धीरे वहां तक पहुंचना है, ये सीखा मैंने आपसे कि कैसे धीरे से आप वहां तक अचीव कर पाते हो। कितना बदलाव अपने शरीर में नजर आया, नेचर में, मन लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, ये भी बताओ। मैं ये बता रही हूँ कि जब से मैंने आपका योगा चालू किया है, मैं कोई सिचुएशन आती है ना, उसको आपको अपनी सांस के साथ कैसे निकालना है वो मुझे आ गया। वो मेरे साथ बेली फैट में साथ में कर रहे हैं, सुबह हम दोनों साथ करते हैं, जल्दी उठते हैं, इस बहाने हम दोनों साथ ज्यादा रहते हैं। अमेजिंग, दिस इज हाउ, मैं बार बार बोलती हूँ, कपल योग या बच्चों को बॉन्ड, ये जो फैमिली को हम दे सकते हैं, ये संस्कार मुझे नहीं लगता कहीं और से आ सकते, हेल्थ का संस्कार। पर मुझे लगता है कि मैं साइकोलॉजी के टीचर होने के नाते मुझे पता होता है कि वो कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, तो मैं इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर और बड़ी सिंपल सरल भाषा में रखने की कोशिश करती हूँ। सबसे ज्यादा ये बोलना चाहूंगी कि मैं कितने दिनों से मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैं कभी आपसे ऐसे लाइव अकेले बात कर पाऊं, और जब आप सुबह बोलते हो कि अपने गुरुजन को नमस्कार करो, धन्यवाद करो, मैं सबसे पहले आपकी ही आंख में फोटो आती है कि मैं आपको धन्यवाद कर रही होती हूँ कि आपका इतना योगदान है कि मैं बहुत अलग लेवल पे होती हूँ। मैं कुछ भी नहीं, जीरो, मेरी राधा रानी है, शायद मेरे द्वारा कुछ ऐसा करा रही है, मुझे कुछ यश दिलवाना होगा जो आपने मुझे तारीफ की। सभी को राधे राधे, मैं हूँ आचार्य राधे सा और मेरे साथ हैं योगिता जी गाजियाबाद से, और इन्होंने मेरी गाइडेंस के अंडर, यानी हमसे मेरे जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं बेली फैट के लिए, वेट लॉस के लिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें से अपने लिए एक कोर्स चुना, उस पर आगे बढ़ी, अपने शरीर में बदलाव देखा, और ये इसलिए मैं उनके साथ बात कर रही हूँ। पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, मैं उनसे जैसे उन्हें ग्रीट करूंगी कि उन्होंने अपना समय निकाला और आकर सामने आकर सबके साथ फीडबैक शेयर करने का हौसला लिया, ताकि हम सब एक दूसरे से मोटिवेट हों और किसी न किसी तरह बस योग से जुड़ जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ जो योग करेगा वो निरोगी होगा ही होगा। हाँ, अगर एक सिस्टमैटिक वे से गाइडेंस के साथ हो जाए तो वंडरफुल। सो लेट्स वेलकम हर, और उन्हीं के मुंह से उनकी सारी जर्नी सुनते हैं ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। योगिता जी राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, और आपसे मिलके तो और भी बहुत ज्यादा अच्छा। धन्यवाद आपका। और मैं योगिता जी पूछना चाहूंगी कि कैसे फेथ बना, कैसे मन बना कि मैं भी कुछ योग में आगे करूं, पूरी जर्नी स्टार्टिंग से बताइए फटाफट से। मैंने आपको फॉलो करना चालू किया यूट्यूब पे कोरोना काल में, जब आप मंडे योगा, ट्यूसडे योगा ऐसे, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे आपका आपका ही एक मैसेज था कि अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे हम योग पे जुड़े।
फिर मैं हम योग पे जुड़ी। फिर मुझे लगा कि आपका प्राइस बहुत ही कम सा था। तो मैंने हिम्मत कर ली कि किसी को पूछे बिना, मतलब किसी को क्या ही पूछना है। मैं तो वो फर्स्ट मैंने कोर्स लिया 21 डेज। वो जो आपका 21 डेज का था कि 21 डेज अलग-अलग योगा थे। जी। तो वो स्ट्रेंथनिंग, बॉडी स्ट्रेंथनिंग का था। ऐसा नहीं है हाँ। कि मैं एक्सरसाइज करती नहीं थी, लेकिन एक गाइडेंस के साथ, एक आपको कहाँ सांस लेनी है, कहाँ छोड़नी है, कहाँ से रुक के धीरे 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 वहां तक पहुंचना है। ये सीखा मैंने आपसे कि कैसे धीरे से आप वहां तक अचीव कर पाते हो। कर सकती थी, लेकिन वो कैसे आराम से पहुंचा जाता तो पता भी नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा करने लग गई हूँ। तो 21 डेज का मैंने 2 बार लिया। उसके बाद मैंने लिया कि 1 ईयर का बेली फैट, वो वो वही। वेट लॉस प्रोग्राम। हाँ, वेट लॉस वाला, ठीक है। वेट लॉस का तो वो तो 1 साल पूरा किया। हाँ, पहले 21 डेज का लिया होगा, फिर उसे रिन्यू किया। साल पहले साल का आता था, अब तो हम लाइफ टाइम का ही देने लग गए हैं, बहुत नॉमिनल चार्ज है। 21 2 बार लिया। हाँ। फिर मैंने वेट लॉस लिया कि चलो ये मेरे पास साल भर रहेगा, और मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था। लेकिन मुझे जब अच्छा लगने लगा तो मुझे लगा फिर ले लेती हूँ। अब खत्म हो गया, फिर ले लेती हूँ। अब जो मुझे मिलता है कि तू इतनी फिट कैसे हो रही है, और बिना मतलब कहीं बाहर भी नहीं निकल रही होती, फिर भी तू तो एकदम फिट है, जिम में जाती है। कि मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने घर पे ही करती हूँ, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ हूँ तो बाहर तो नहीं निकल सकती हूँ। तो बोले किससे करती है, तो मैं अब जिससे भी मिलती हूँ उसे बताती हूँ कि मैं एक हम राधिसा है, हम योग है, उनसे जुड़ी हुई हूँ, जी उनका लेती जी। हूँ। उसके और बाद मैं, मैंने फिर हाँ, 1 ईयर का 21 डेज का 1 ईयर का फिर लिया। फिर लिया, अरे वाह। और मैं ना यहाँ पर योगिता जी एक बात इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे होंगे ना, उनके भी माइंड में एक एप्रीहेंशन होता है कि मैं जब कहती हूँ कहीं नहीं जाने की जरूरत, आपको अपना व्हीकल निकालो, रश में जाओ, पेट्रोल डीजल लगाओ, अपने घर में अपने कंफर्ट में अपने समय पर योग करो। मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देती हूँ आपको, आप अपने घर में कर सकते हो, राइट, वन थिंग। और पूरा परिवार मिलके करो भाई, आपके पास तो मैंने रिसोर्स दे दिया, अब इससे कौन कौन फायदा उठाएगा ये आप पर है। फिर सही एप्रीहेंशन है कि हम जब घर में कर रहे हैं क्या हम गलत तो नहीं कर रहे। तो मैंने ये भी कहा भाई, मैं बहुत रिसर्चेस के बाद कोर्सेज बनाती हूँ, आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं क्योंकि मैं बहुत क्लैरिटी से एक्सप्लेन करती हूँ। फिर भी आ जाए, मैं अप्रोचेबल हूँ कि नहीं, आप मुझे मैसेज करती है, मैं पर्सनली खुद रिप्लाई सबसे करती हूँ। हो सकता है एक आधा बड़ी दिन आगे पीछे हो जाए, करती हूँ ना। की बात तो यही है कि आप डायरेक्ट बात करते हो। अगर मैंने आपको व्हाट्सएप करके छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्टाफ वाला बात कर रहा है मुझसे, नहीं। आप खुद मुझे जवाब देते हो, फिर मैं सवाल करती हूँ, फिर मुझे जवाब देते हो। जी ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि डायरेक्ट आपसे मेरी बात होती बिल्कुल। और ये चीज हमने रखी है, वो इसलिए देखो मेरा स्टाफ भी है, क्वेरीज पर रिप्लाई भी करते हैं, जहां जहां स्टैंडर्ड रिप्लाई चल सकता है वहां तो होता है, लेकिन जहां किसी की रिक्वायरमेंट अलग है वहां एक स्टैंडर्ड आंसर कैसे हेल्प करेगा। तो ये आप मानेंगी नहीं, मेरा दिन का 3 से 4 घंटे का व्हाट्सएप रिप्लाई होता है जिसका कुछ चार्ज नहीं करती। आई एम नॉट बाउंड टू डू दिस, बट मुझे लगता है कि अगर मैं मेरे एक रिप्लाई से किसी का कुछ ठीक होता है तो मैं वो समय निकालती हूँ अपने शेड्यूल से। सो गाइडेंस भी मिल जाती है, एक हौसला रहता है कोई है हमारे साथ जुड़ा हुआ। सो आई एम वेरी हैप्पी। और आपके पास जो 21 डेज का कोर्स है, ये तो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कोर्सेज है, गोल्डन कोर्स कहती हूँ, है ना ऐसा। सर से हूँ। पांव तक सारे मसल्स पर काम करता है। और इतना अच्छा लगता है वो करके कि जी, लगता है कि हाँ, आपने हर एक मसल को अचीव कर लिया, उसको हिला दिया। यस यस यस। और कोई ऐसे नहीं होता कि मैं गलत तो नहीं कर रही, ऐसा आता है आपके मन में जैसे सब लोग मुझे लिखते हैं कि भाई कोई वॉच नहीं कर रहा, हमें देख नहीं रहा, हम ठीक तो कर रहे हैं। वो एक एक सेंटेंस आप सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इतना सा ही इधर जाना है, अब इतना सा ही इधर होना है, तो वो बिल्कुल। आप गलत होता नहीं। जी, मैं बोलती हूँ कि आप लेके देखो, आप गलत करके दिखाओ, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शंस मुझे पता है। आई थिंक आई एम बॉर्न टीचर, मैं प्रेज नहीं कर रही, पर मुझे लगता है कि मैं साइकोलॉजी के टीचर होने के नाते मुझे पता होता है कि वो कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। तो मैं इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर और बड़ी सिंपल सरल भाषा में रखने की कोशिश करती हूँ। तो आपको कितना बदलाव अपने शरीर में नजर आया, नेचर में, मन लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, ये भी बताओ। मैं ये बता रही हूँ कि जब से मैंने आपका योगा चालू किया है, मैं कोई सिचुएशन आती है ना, उसको आपको अपनी सांस के साथ कैसे निकालना है वो मुझे आ गया।
दैट्स द अचीवमेंट। सबसे बड़ी बात ही यही है कि जब सर में दर्द है, थोड़ा सा चालू हो रहा है सर का दर्द, तो बस जल्दी से खाली सांस लेनी है और उसको वहीं भेजना है और उसको छोड़ना है और थोड़ी देर छोड़ते रहना है और उसके बाद में वो वहां से निकल जाता है। अब गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले मैं माइग्रेन की गोली खाती थी। अब जैसे पहले मैं 15 दिन 10 दिन में मुझे ऐसा हो जाता था कि वोमिटिंग और इतना सर दर्द, वो मेरा अब एकदम ठीक है। कभी 6 महीने में कभी एक बार होता है तो होता है, नहीं तो वो अब नहीं होता, क्योंकि मुझे पता चल गया अब जरा सा अगर सर में कहीं से भी इतना सा भी लग रहा है मुझे, जल्दी से मुझे एक बार शांति में बैठना है, आंख बंद करनी है, अपनी सांस को सर के उधर भेजना है और वहां से छोड़ना है, फिर भेजना है, छोड़ना है, तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और मुझे गोली नहीं खानी पड़ती। सबसे अचीवमेंट मेरा ये है। सबसे और बड़ा, मैं यहाँ रुकूंगी आपको, सबसे बड़ा देखिए, अगर आप कहीं भी योग कर रहे हो और अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, अपने आप को सुन ही नहीं पा रहे हो, अपने सिग्नल्स को समझ ही नहीं पा रहे, तो योग नहीं किया। जिस इंसान ने अपने घर में बैठकर, आपकी मैं बात कर रही हूँ, अपने घर में बैठकर अगर आप अपनी बॉडी के सिग्नल को सुना, देखो कितनी अलर्टनेस आपकी बढ़ गई, हम कितने सेंसिटिव हो गए, अलर्टनेस हुई और उसमें पता चला कि सब कुछ सांसों से ठीक किया जा सकता है। आई एम वर्किंग विद कैंसर पेशेंट्स डियर। अगर कैंसर की बीमारी को रिवाइव, तो माइग्रेन क्या है, तो आपने उसको कितनी जल्दी उसको कैच किया और सांस से वहां तक पहुंचे और उसको डी स्ट्रेस किया और अपने आप को रिलैक्स कर लिया। आई रियली अप्रिशिएट दिस, आई रियली अप्रिशिएट इस लेवल को अचीव करने के लिए। देखो मेरी गाइडेंस तो मैं बड़े सारे लोगों को देती हूँ, इट्स समथिंग लाइक गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन मेरी बात वहां तक समझना और सुनना और उस लेवल तक जाना, अप्रिशिएबल, सीरियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो सबको बोलती हूँ कि कहीं जाने से ज्यादा अच्छा है मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और अंधेरा खाली आपके मतलब मेरे मोबाइल पे जो लाइट आ रही होती है बस वही लाइट होती है और मैं खाली आपको सुनती हूँ। जी, आपका वॉल्यूम थोड़ा सा लो हो गया था, दोबारा से ये लाइन बताइए, वो बीच में ना वॉल्यूम कम हो गया था। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैंने अपने हस्बैंड को भी अपने साथ जोड़ लिया कि आप करके देखो, अगर हफ्ते भर में अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप छोड़ देना। तो अब वो मेरे साथ उसमें बेली फैट में साथ में कर रहे हैं, सुबह हम दोनों साथ करते हैं, जल्दी उठते हैं, इस बहाने हम दोनों साथ ज्यादा रहते हैं। अमेजिंग, दिस इज हाउ, मैं बार बार बोलती हूँ, कपल योग या बच्चों को बॉन्ड, ये जो फैमिली को मैं हम दे सकते हैं, ये संस्कार मुझे नहीं लगता कहीं और से आ सकते हैं, हेल्थ का संस्कार ना। और मैं भी अपने घर की बात करूं, व्हेन आई स्टार्टेड 20 years मे बी बैक, तो मैंने घर में किसी से नहीं फोर्स किया कि तुम मेरे साथ करो, बट जब उन्होंने मुझे देखा एंड दे वर लाइक, अच्छा तू अपने आप को ठीक कर पा रही, बीमारियां ठीक होगी, एक एक करके सब जुड़ने लगे, हस्बैंड भी करने लगे, बच्चे भी करने लगे। दिस इज एन अचीवमेंट अगेन, कि आपने अपने हस्बैंड को हेल्थ गिफ्ट कर दिया, बस समझ लो। और एक बॉन्ड सेट होता है जब आप कपल योग करते हो अपने घर में, भाई कहीं जाना नहीं। हाँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ करता है। पहले मैंने उसको बहुत ही प्रेशर से अपने साथ लगवाया, अब उसको समझ में आ गया कि हाँ मम्मी अगर इतना कर सकती है तो वो मुझे बोलता है मम्मी आप इतना कर लेते हो, मैं तो पहुंचा ही नहीं। मैंने कहा मैं मन से करती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ चुकी हूँ, मैं उनके इंस्ट्रक्शन को सुनती हूँ, आंख बंद रखती हूँ और करती हूँ। वेरी ट्रू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। या सबसे पहले तो सबसे ज्यादा ये बोलना चाहूंगी कि मैं कितने दिनों से मैनिफेस्ट कर रही थी कि मैं कभी आपसे ऐसे लाइव अकेले बात कर पाऊं, और जब आप सुबह बोलते हो कि अपने गुरुजन को नमस्कार करो, धन्यवाद करो, मैं सबसे पहले आपकी ही आंख में फोटो आती है कि मैं आपको धन्यवाद कर रही होती हूँ कि आपका इतना इतना योगदान है कि मैं बहुत बहुत अलग लेवल पे होती हूँ। मैं कुछ भी नहीं, जीरो, मेरी राधा रानी है, शायद मेरे द्वारा कुछ ऐसा करा रही है, मुझे कुछ यश दिलवाना होगा जो आपने मुझे तारीफ की। आई एम नथिंग। और मैं तो बोलती हूँ ये कोर्सेज भी मेरे द्वारा वही डिजाइन कराती हैं। एंड कॉस्ट वाइज भी अगर आप देखिए, अगर एक बंदा योगा स्टूडियो ज्वाइन करे तो 2500 से 3000 कम में कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता है ना। 2 महीने में आपने 5000 दे दिए, अगर फैमिली ऑफ 3 जाए तो आप देख लीजिए आप कहाँ आ गए, है ना। आप कम से कम 10-15 हजार दे दिए।
यहाँ मेरे कोर्सेज होते ही 4-5 हजार के हैं, वो भी साल साल भर के लिए। हाँ तो मतलब इतने में भी अगर हम अपनी हेल्थ को ना ले पाए, फिर तो भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ, नहीं। फिर तो और मेरा तो मतलब 1500 रुपए का ही टोटल है, 1 साल आराम से चलता है, हम 4 जने कर लेते हैं। जब जब जिसको टाइम मिलता है वो मेरा मोबाइल उठाता है और वो उस पे कर लेता है। सी तो 1500 रुपए में अगर 4 जने कर रहे हैं तो फिर मतलब क्या है, हम 1 रुपए का सिक्का भी किसी को देना तो वो भी मैं तो मैं बोलती हूँ एक कप चाय भी अगर मार्केट से लेनी, उतने से भी हाँ कम में आपको हेल्प मिलती है। फिर हाँ अच्छा, पर ये भी सही है कि मार्केट में इतना फ्रॉड भी है, लोग थोड़ा भरोसा ही नहीं कर पाते। आई हाँ अंडरस्टैंड। पहला भरोसा, जैसे कल भी किसी ने मेरे से पूछा, मैम हम आपसे टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसकी फीस होती है अभी तो 30,000 के आसपास है, और हम आपको देंगे, पता नहीं आप सही है कि नहीं। मैं क्या, देखो बेटा, इसके लिए मैं अब आपको कैसे समझाऊं मैं जेन्युइन हूं कि नहीं, अपने दिल की आवाज सुनो। अगर तो दिल से लगता है कि हाँ भाई ये ठीक है ना, तो एक मौका तो आपको देना ही होगा। जैसे अब आपको लगा, आपने पहले लिया, फिर लिया, फिर लिया रिन्यू, आप मानोगे नहीं, मेरे पास ऐसे भी मेरे साथ जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हो गए एक तरह के। उनका कैसे है, उनके पास 8-8 10-10 कोर्सेज हैं। तो जैसे हमने ना एक पहला बड़ी हिचक से लिया था, जब अच्छा लगने लगा, मुझे लगा और वैरायटी मिल जाएगी, मैंने एक और कोर्स ले लिया। मुझे थायराइड नहीं है, मैंने फिर भी थायराइड का कोर्स ले लिया। मुझे पीठ का दर्द नहीं है, मैंने पीठ का भी ले लिया, ताकि मैं सब भाग को ठीक कर सकूं। तो बस एक भरोसा, आपने वो दिखाया होगा उस समय जब पहला कोर्स लिया, डिफिकल्ट तो हुआ होगा, है ना, आपने बताया, किसी को बताया ही नहीं और ले लिया ऐसा। मैंने तो हाँ ले लिया। मैंने मेरे बेटे को बोला कि है ना, तू अपने मोबाइल अपने अकाउंट से मुझे इतने से पैसे, मैं एक कोर्स ले रही हूँ, उसमें तू पेमेंट कर दे। तो उसने कर दिया, बोली, ठीक है आपको जो लेना है लो। फिर जब उसने मुझे देखा योगा करते हुए, बोले मम्मी आप तो 21 दिन में इतना करने लगी हो, जिसके घुटने में इतना पेन था कि मैं एक पैर से लड़खड़ा के मतलब लंगड़ा के ही चलती थी। अब इतना है कि मैं आराम से चलती हूँ, सीधी चलती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, ऊपर चढ़ के झाले वाले झाड़ लेती हूँ, पंखे साफ कर लेती हूँ। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं मतलब, आप टचवुड है, मैं क्रॉसिंग माय फिंगर्स, आप ऐसे ही स्वस्थ रहो। आपकी जो वो खुशी है, एक्साइटमेंट बताने की, ये क्रिएट नहीं की जा सकती, ये अपने अंदर से ही आती है ना, और ये योग से आती है। आप हाँ, मतलब मुझे, इतना मन अंदर से इतना शांत हो जाता है हाँ, कि लगता है ठीक है, दुनिया में जो हो रहा है हो जाने दो। हाँ। और ना पहले, अच्छा जब आप नहीं कनेक्शन होते तो छोटी सी बात इतनी बड़ी बड़ी सी लगती थी कि हम एग्जैजरेट, जब योगी बन जाओ ना तो बड़े बड़ी चीजें भी लगती है, इट्स ओके, परमात्मा बैठा है, शरीर स्वस्थ है, हो जाएगा, निकल, ऐसा एटीट्यूड हुआ आपका भी? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो है वो बहुत बढ़िया है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, जब उन्होंने लिख रखा है तो वो दे के ही जाएंगे, हमें देंगे ही देंगे। यू हैव ये अचीव्ड, यू हैव सारी अचीव्ड द बनाना लेवल। चाहिए। आई मस्ट से, आई मस्ट से, आप एक योगी बन चुके हो। बस आपका साथ ऐसे ही रहा तो बढ़िया। मेरा, राधा रानी की कृपा बस बनी रहे जी सभी पर। मुझे लगता है, मैं इसलिए आपको जोड़ा कि मैं, कहते हैं अपने जन्म में अगर किसी एक का सुधार कर लिया तो आपका जन्म सफल हो गया। तो आपके थ्रू अगर और किसी ने सुनकर मोटिवेट हो गए और योग से जुड़ गए तो समझो आपका भी सफल हुआ, मेरा तो हुआ ही साथ में। तो हाँ इसीलिए आपको मैंने रिक्वेस्ट किया आज, बल्कि आपको मैंने पहले आफ्टरनून का टाइम दिया, देयर वाज सम इंटरनेट इशू, फिर शाम का टाइम दिया, बट आपने समय निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे मेरे लोग हैं, हमारे पास फीडबैक देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्क्रीन पर आके सामने बात नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, समटाइम्स दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर इशू, इट्स ओके, आई अप्रिशिएट। तो आप, कोई आता है तो मैं इसे जरूर बोलती हूँ कि आगे बढ़िए, लोगों को बताइए, इसलिए नहीं कि मुझे अपना कोर्स सेल करना है। अगेन प्लीज, आप बिलीव मी, मेरे केस में सिर्फ कमर्शियल्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ नहीं है तो क्योंकि लगता है, खर्चा होता है तो हमें भी देना है, देना ही लेकिन पड़ेगा। सिर्फ नहीं है, एक कॉज है, एक परमात्मा से रिक्वेस्ट है कि भाई इन्होंने जो भी कोर्स लिया, राधा रानी इनको वो फले, इनको वो ठीक रहे, बस हाँ करें वो, क्योंकि कोर्स लेने से थोड़ी कोई ठीक होगा, करने से होगा। आपने किया, फॉलो किया, इंस्पिरेशन बने तो आगे अचीव कर पा रहे हो, तो आगे जर्नी अपनी रखिए चालू, और टीचर बनिए जी योगा के, हमारे साथ जुड़े और टीचर ट्रेनिंग करो, और योग आचार्यास की आगे आने वाले टाइम में बहुत जरूरत है। अभी योगा सीख, अच्छा टीचर्स के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लोग एक एक हफ्ते में टीचर बना देते हैं कुछ पैसे लेकर, बट मैं नहीं,
देखो, बनो तो जेन्युइन बनो, नहीं तो नहीं बनो। किसी को डैमेज नहीं करना, ठीक नहीं कर सके तो इसलिए मैं 2 महीने का प्रॉपर कोर्स होता है और मैं उनका हाथ थाम के रखती हूँ। तो आई एम श्योर राधा रानी वो भी कृपा करेंगी, एक दिन आप भी ऐसे सिखा रहे होंगी। बिल्कुल, अगर आपकी मेरे ऊपर हाथ रहा तो मैं राधा रानी का, हाँ, अरे राधा रानी का। और कोई मैसेज किसी को देना हो तो प्लीज बताइए, लेडीज स्पेशली घर की पिलर होती हैं, बोलिए प्लीज एक लास्ट में। मैं उन्हें यही बोलूंगी कि आप योगा करो और जरूर करो, ताकि आप जो घर में हम लोग बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कभी कोई कुछ आके बोल गया, कभी कुछ हो गया, उससे हम बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर हमारी एफिशिएंसी भी खराब हो जाती है। योग करने से मन में बड़ी शांति आती है। अब अपने आप से अंदर से अपनी बात सुन पाते हो और सामने वाले की बात को छोड़ पाते हो। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा। सो योगिता जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम, और आपकी इनपुट, आपका एक्सपीरियंस, आई एम श्योर लोग सुनेंगे तो थोड़ा मोटिवेट होंगे, समझेंगे, फेथ करेंगे, बढ़ेंगे आगे। और फिर आपसे हम आपकी थोड़े कुछ महीनों बाद फिर और प्रोग्रेस हम जानना जरूर चाहेंगे। सो बी इन टच विद मी। जी, राधे धन्यवाद। राधे राधे राधे। Let me stop the recording.